अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदेद। आज तो मियाँ साहब ढेरों ढेर खबरें हैं। आपके महबूब लीडर, ओवरसीज़ वालों के लीडर ज़्यादा, उनकी ज़मानतों पर ज़मानतें। ओवरसीज वालों के कह दिया करें आप भी मेरे तो ओवरसीज़ ही हैं ना। मैं भी लोकल हो गया हूँ। और उनकी ज़मानत पर ज़मानत हो रही है, और जिनको सबसे बड़ा पंजाब का डाकू कहते थे वो आज बाकायदा तौर पर पीटीआई में भी शामिल हो गए हैं। वो भी जमानत पार्क भी नाम रख दिया गया है ना, जमान पार्क का, पे हाँ जमानत जी, हाँ जी, पार्क। हाँ जी, हाँ। और फिर सबसे बड़ी खबर ये है कि चेयरमैन नैब, इतना बड़ा इंपॉर्टेंट अदारा है, उनके चेयरमैन जो है वो मुस्ताफ़ी हो गए। हालांकि उस अदारे में ये रवायत तो कोई नहीं थी। इससे पहले जो थे उनकी वो वीडियो भी सामने आ गई थी, वो सरता पा जो है वो जो चूमते थे, उन्होंने इस्तीफ़ा देना गवारा नहीं किया, लेकिन इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। आप इस्लामाबाद में ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की रिपोर्टिंग करते रहे हैं। वो ये वाली इस्टेब्लिशमेंट नहीं, वो जो सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट, वो उसके आप माशाल्लाह उसकी रिपोर्टिंग करते रहे हैं। हो सकता है रिपोर्टिंग के दौरान आप इनको जानते भी हों, तो कुछ अपना पैगाम देने से पहले कुछ बताएं, क्यों इन्होंने रिज़ाइन किया, ये कौन है, कैसे अफसर थे? पैगाम ना पहले दे लें या वही मैंने कहा ना, पैगाम दे देना अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने नाजरीन से दरख्वास्त करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, उसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे वीलॉग आपको बर वक्त पहुंच सकें। तो खान साहब, खबरें तो वाकई बहुत ज़्यादा हैं अपना। इसको चेयरमैन नैब वाले मामले को, क्योंकि वो हुकूमत ने तो अगला मरला भी शुरू कर दिया है, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज से जो है पोस्टर, वो जिनके वो कहते होते थे कि हमारे पोस्टर फाड़ दिए तो पोस्टर बॉय है। उनसे मशावरत का अमल भी शुरू हो गया है। जी हाँ। तो बहरहाल जी, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इतना एक अपराइट ऑफिसर है अपना ये आफ्ताब सुल्तान साहब। मतलब आप किसी से भी आप पूछ सकते हैं, किसी पुलिस ऑफिसर, ये पुलिस सर्विस पीएसपी ग्रुप के जो है ऑफिसर हैं, और आप किसी भी पुलिस ऑफिसर से इनके बारे में पूछ सकते हैं इनकी क्या रेपुटेशन है। ये हमेशा शुरू से बहुत अपराइट ऑफिसर रहे हैं, और खुडे लाइन रहे हैं। खुडे लाइन, हाँ, मोस्टली तो ये खुडे लाइन ही रहते रहे हैं। और ये देख लें, ये कैम्ब्रिज के अपना वहाँ से इन्होंने एमएससी की हुई है कैम्ब्रिज से, और लॉ ग्रेजुएट भी हैं। बहरहाल ये तो उनकी क्वालिफ़िकेशन है, मगर उनकी सबसे बड़ी क्वालिफ़िकेशन मैं यही समझता हूँ पे ही इज़ एन अपराइट ऑफिसर। उन्होंने रिज़ाइन क्यों दिया है, मतलब मैं जिस वक्त मैंने ये रिज़ाइन की खबर सुनी तो उस वक्त से मैं सोच रहा था भी ये क्या रीज़न हो सकती है, इतना अपराइट ऑफिसर, और इस पर किसका प्रेशर होगा, किसके प्रेशर की वजह से जो है इन्होंने तो देखिए जी, वो नहीं लेते। सबसे पहले प्रेशर। आपको याद होगा कि जब जनरल परवेज मुशर्रफ वाला रेफरेंडम हुआ था, जी हाँ, उस वक्त ये सरगोदा में पोस्टेड थे। जी हाँ, डीपीओ पोस्टेड थे वहाँ पे सरगोदा में, और इनको और कहा गया पे आप, हाँ, नहीं इनको कहा गया पे आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है वो अपने जो है इनके साथ तावन करें, और रेफरेंडम में जो है मुशर्रफ को जो है जो भी उसमें बैलेट बक्से भरने थे उसमें इमदाद करें। तो इन्होंने स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ कर दिया था, तो उसके बाद ये ओएसडी बना दिए गए। तो उसके बाद जो है ये इनका काफ़ी अर्सा ये ओएसडी रहे हैं। उसके बाद जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की गवर्नमेंट आई है, जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो उसमें जो है इनकी उस वक्त इनकी अपॉइंटमेंट हुई। और ये मेरा ख्याल है, मुझे नहीं लगता है कि किसी डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 4 प्राइम मिनिस्टर भुगताए हों। ये देखें, यूसुफ रज़ा गिलानी ने इनको अपॉइंट किया, उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी के बाद आ गए वो शॉर्ट टर्म के लिए राजा परवेज़ अशरफ साहब आए थे। उसके बाद फिर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने भी इनको अपने साथ ही रखा। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हो गए, तो शायद खान अब्बासी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें पे 4 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ इन्होंने सर्व किया है। और उसमें पता नहीं उस दौर में इनके ऊपर कोई उन 4 वज़ीर आज़म से किसी से भी प्रेशर नहीं आया होगा पे कोई इनको कोई प्रॉब्लम होती या रिज़ाइन कर देते। इशू ये है कि प्रॉब्लम नहीं आता जब ऑफिसर्स भी और हुक्मरान भी बायदा बुक जाएं। जब आप अपने ज़ाती मुखालफिन के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करवाएंगे, उन्हें उठवाएंगे इन अदारों से, तो फिर प्रॉब्लम आता है। माजी में DIBs और भी आए हैं, मुतनाज़ा भी रहे हैं, लेकिन इनके दौर में कभी भी जो ऐसी बात जो है वो सामने नहीं आई। और इनकी प्रोफेशनलिज्म का ये आलम था कि उस दौर में जब ये DIB थे, उस वक्त कहा जाता है कि IB को बहुत ज़्यादा इन्होंने बहुत फॉल भी किया और इक्विप्ड भी किया। और इनका सबसे बड़ा जो कारनामा था और जिसकी वजह से ये मखसूस लोगों के ज़ेर अताब आते रहे हैं,
वो 2014 में जब ये DIB थे। हाँ, ये 2013 से लेके और 2000 मेरा ख्याल है 18 तक ये DIB रहे, उसके बाद ये रिटायर हो गया ना। पहला धरना इमरान खान ने 2014 में किया था। जी हाँ। तो उस वक्त वो तमाम रिकॉर्ड जो है, जो अदारे, जो अफसरान जो हैं जो उस धरने में मुलव्वस थे या उसको सपोर्ट कर रहे थे, उसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन्होंने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को दिए थे। जी हाँ, डॉक्यूमेंट्री भी और अपना ये जो कैसेट कहानियाँ भी चल रही हैं, सारी चीज़ें जो है ना वो सारी। और वो यही कहा जाता है कि वो फिर प्राइम मिनिस्टर ने जो उस वक्त के आर्मी चीफ जो हैं रहील शरीफ, उनके आगे सारे सबूत रखे थे, जिसकी वजह से जनरल ज़हीर को जो है वो फिर ट्रांसफ़र किया गया था। ये अलग बात है कि वो चले गए, दूसरे आए, तो उनकी भी पॉलिसी वही थी जो अदारे की पॉलिसी थी। और यही इनकी अपराइटनेस और बोल्डनेस की वजह से अभी आप कुछ पुलिस अफसरान से पुराने उनसे गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने आपको बताया ही होगा कि नवाज शरीफ साहब तो इन्हें लगाना चाहते थे नैब का चेयरमैन, लेकिन शहबाज साहब जो है वो इनको नहीं लगाना चाहते। हाँ, उन्होंने वो बताया, कोट कर रहे थे, कह रहे थे पे वो उसने शहबाज शरीफ कह रहा था कि मैं इसके साथ अनकंफर्टेबल होऊंगा, कंफर्टेबल नहीं रहूँगा। अच्छा, अब मसला ये है कि इन्होंने रिज़ाइन क्यों किया? इतना अपराइट आदमी और मजबूत नर्व्स वाला, जिसने मुशर्रफ का भी सामना किया, जिसने बाजवा का भी सामना किया और ज़हीरुल इस्लाम का भी सामना किया, ऐसी क्या? ज़हीरुल इस्लाम वगैरह का उनका सामना तो ये करते रहे हैं, मगर अभी क्या ऐसा अभी जो मेरी एक दो जगह मेरी कोशिश की है, आज मैं इसको जो है ना इसको फॉलो मैं करता रहा हूँ, तो एक दो जगह से मैंने बात करने की कोशिश की है, मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। और एक हमारे अच्छे कांटेक्ट हैं, हाईली प्लेस्ड, मतलब आपको भी पता है, आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो उनका कहना ये था कि हो सकता है ये जो एक पंजाब बैंक का केस आपको पता होगा, जो परवेज़ अलाई और मुन्नस के ख़िलाफ़ है, हारस स्टील मिल वाला। जी हाँ, ये जो है ये भी केस नैब में ही है, इस वक्त नैब में मौजूद है, जो मुख्तलिफ टाइम पे जो है कभी खोल दिया जाता है, कभी बंद कर दिया जाता है। और उसमें जो है या तो इन पे कोई अपना जो उनके परवेज़ अलाई वगैरह के जो तल्लक वास्ते हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट में जो जैसे भी हैं, वहाँ से कोई प्रेशर होगा, क्योंकि एक दफ़ा जब नैब इनको ये इस केस को प्रोब कर रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी डिससेटिस्फेक्शन का इजहार किया था, फिर नैब जो है इसकी प्रॉपर इंक्वायरी नहीं कर रही, तो उन्होंने फिर उस वक्त उन्होंने ढूंढा पे सबसे अच्छा ऑफिसर इन्वेस्टिगेटर कौन है, तो उस वक्त आफ्ताब सुल्तान साहब के ज़ुम्मे ये केस लगाया गया पंजाब बैंक का। तो इन्होंने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बिहाफ पे जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन की थी, और कोई 5000 सफ़ात पर मुश्तमिल जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट में भी जमा करवाई थी। और उसमें जो है वो सारा घूम फिर के जो है वो सारा जो है ना ये चौधरी परवेज़ अलाई और मुन्नस अलाई, उनके इर्द गिर्द जितना भी उसमें जो गबन हुआ है, जो फ्रॉड हुआ है बैंक ऑफ पंजाब का, वो इन्हीं के गिर्द घूमता था। तो अभी जो है अपना, अगर ये उसी को परसू कर रहे तो इसका मतलब वही है कि जिनको बचाना चाह रहे हैं, जिनका केस है, वो ये कह रहे हैं कि जी एक मैं नहीं मान रहा था किसी की बात, लेकिन आफ्ताब सुल्तान जैसे ऑफिसर से ये तवक्को की जानी चाहिए कि जिस दलेरी का उन्होंने मुजाहरा करते हुए, चले ओहदा छोड़ दिया, लेकिन थोड़ी सी दलेरी का और मुजाहरा करते हुए वो जो लोग उन पर दबाव डाल रहे हैं या डाल रहे थे, या जो अदारा दबाव डाल रहा था, उसका नाम भी ले लेना चाहिए ताकि चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हो जाएँ। मैं समझता हूँ पे आइंदा चंद रोज़ में जो है वो चीज़ें सामने आ जाएंगी, और वो मेरा ख्याल है कह भी देंगे वो, क्योंकि मेरे उनके साथ एक दो दफ़ा इंटरेक्शन हुए हैं, और मैंने अंदाज़ा लगाया इज़ अ वेरी अपराइट पर्सन। मतलब वो जो है जो बात है वो मुंह पे कह देते हैं, कोई अंदर नहीं रखते हैं, दिल में नहीं रखते हैं। और उनके साथ अगर ये कोई ऐसी ज़्यादती हुई है, कहीं से प्रेशर आया, तो वो ज़रूर, मेरा ख्याल है वो ज़रूर बताएंगे। मैं तो समझता हूँ हो सकता है जो इनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी थी उनको तो बता ही दिया होगा, मेरा ख्याल है मेरे पे ये प्रेशर आ रहा है, अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था। जल्दी जो उन्होंने भी देखे ना, अगर प्राइम मिनिस्टर ने फौरी तौर पर उनका इस्तीफ़ा कबूल करने के बाद उनका इस्तीफ़ा ये प्रोसेस शुरू हो गया है, इसका मतलब फौरी तौर पर उन्होंने वो भी इंतज़ार में बैठे थे। मेरा ख्याल मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी जो है ना, वो भी इनके साथ नैब के चेयरमैन के तौर पर कंफर्टेबल, जाहिर है वो किसी की बात ही नहीं सुनते हैं, वो तो अपने काम बिल्कुल काम अकॉर्डिंगली करते हैं, इसलिए वो मेरा ख्याल है वो तो बिल्कुल शहबाज शरीफ का कहना सही होगा पे मैं इनके साथ अनकंफर्टेबल हूँ, उन्हें तो कोई बंदा चाहिए है
जिसको जैसे मर्जी मोल्ड कर लें, उसको कहें दिन है रात है, उस किस्म का चाहिए, या कोई जिसके कोई फाइलें शाइलें हों पास कोई? हम तो देखिए जी आफ्ताब सुल्तान साहब से यही मुतालबा करेंगे कि आप जैसा अपराइट आदमी जो है उसे दबाव बर्दाश्त करते रहना चाहिए था, लेकिन पता नहीं वो कितना दबाव था जो आप बर्दाश्त नहीं कर सके कि आपने इतने इतने दबाव बर्दाश्त किए। लेकिन हम आपको सल्यूट करते हैं कि आपने ओहदा छोड़ा अपने असूलों की खातिर। लेकिन आपसे एक दरख्वास्त भी है कि जिनका दबाव है, जिसने दबाव डाला है, जिसकी वजह से आपने ये सारा कुछ किया है और इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, वो भी सामने आनी चाहिए। नहीं तो इसी तरह लोग टामक टोइयाँ मारते रहेंगे, सोशल मीडिया पर जो है वो गलत इतलात फराम करते रहेंगे कि फ़लाँ था फ़लाँ था फ़लाँ था। अगर ये सब बात आफ्ताब सुल्तान साहब के मुंह से पता लग जाए तो वो मेरा ख्याल बेहतर होगा। अच्छा, एक मैं इसके साथ साथ आपको और भी एक बात बताना चाह रहा था। इन्होंने इतनी लेटेस्ट इक्विपमेंट नहीं था जब ये DIB थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जब चीफ थे, तो इनके पास कोई जो ज़ाहिर है टाइम के साथ साथ जो है सारी एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। तो उस वक्त इन्होंने उस मुझे अभी एग्जैक्टली मैं अमाउंट रिकॉल नहीं कर पा रहा, कोई 2018-19 में इन्होंने IB को इक्विप किया था, IB को बहुत इन्होंने वेल इक्विप्ड किया था। और उसमें इनका साथ जो मैंने बताया ना, जो 2-3 वज़ीर आज़म के साथ रहे हैं, उन्होंने भरपूर इनका साथ दिया था। IB को फुल स्ट्रेंथन करने की कोशिश की थी और उसके लिए एक इक्विपमेंट भी काफ़ी सारा परचेज़ किया गया था, ये जो फ़ोन टैपिंग और इस किस्म की जो सर्वेलेंस वगैरह करने के जो हालात होते हैं। तो जिस वक्त वो उन्होंने सारा परचेज़ तो कर लिया और उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ऑपरेशंस किए हैं। इनके क्रेडिट में बहुत अच्छे अच्छे दहशतगर्दों के खिलाफ बहुत अच्छे अच्छे ऑपरेशन हैं पंजाब में। तो उस दौर में जितना खात्मा हुआ था वो सारा बहुत ज़्यादा IB की बहुत काविशें थी वो। अब बात यही है कि यहाँ पे क्रेडिट कोई और ले जाता है, मगर मुझे पता है ये IB के बहुत सारे क्रेडिट्स थे। मगर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आ गई, उसके बाद जनरल फैज़ जो हैं DGISI लग गए और जनरल फैज़ ने कहा जी पे ये एक सिविलियन जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ये इतनी कैसे स्ट्रेंथन हो गई है, ये सारा इक्विपमेंट इधर लाओ। और वो पूरा IB से सारा इक्विपमेंट उठा के जो है ISI के लिए ले गए थे। अच्छा, आपने ये जो बात की कि ISI और IB का, मुझे एकदम मैं माजी में चला गया सिर्फ 1 मिनट के लिए कि माजी में जो है पहले भी IB और ISI के दरमियान जो है ये मामला ऐसे होते रहे। जब भी IB स्ट्रेंथन होने की कोशिश करती, हो सकता है वो अफसरान जो ऊपर लीड कर रहे होते हैं उनकी प्रोफेशनल जेलसी आपस में होती हो। आपको याद होगा 92 में आप मेरे साथ ही थे उस वक्त कराची ऑपरेशन में। उस वक्त DIB होते थे ब्रिगेडियर इम्तियाज़ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उस वक्त आसिफ नवाज। और जब सिंध ऑपरेशन हुआ था और पहले दिन जो है सखर एयरपोर्ट पे आसिफ नवाज भी थे, जनरल आसिफ नवाज भी थे, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी थे और ब्रिगेडियर इम्तियाज़ भी थे। लेकिन जब मीटिंग शुरू हुई तो उन्होंने ब्रिगेडियर इम्तियाज़ को, जो डायरेक्टर जनरल IB थे, उनको उस मीटिंग से उठा दिया था। तो ये राइवलरियाँ चलती रहती हैं एजेंसीज़ के दरमियान। लेकिन हमारा मुतालबा फिर वो आफ्ताब सुल्तान साहब से यही होगा कि आप उस अदारे, उस शख्स का नाम ज़रूर बताएं जिसके दबाव की वजह से आपको ये ओहदा छोड़ना पड़ा। और इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।